नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो राघव चैनल में आप सभी का स्वागत है। धनतेरस और दिवाली पर पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़। आपका भाग्य सातवें आसमान पर होगा। जहां भी आप जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। भगवान धन्वंतरी की कृपा से इस जड़ को जो भी मनुष्य धारण कर लेता है उसे बिन पूजा पाठ किए सारा फल मिल जाता है। उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, हासिल हो जाता है। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना बर्तन गिलास चमचा खरीदे, बिना दीप जलाए, बिना धूप दीप दिखाए, बिना आरती किए हुए मात्र धनतेरस पर इस पेड़ की जड़ अगर आपको मिल जाती है, आप इसको तुरंत ही वहां से ले आना है। आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लक्ष्मी माता आपके ऊपर कृपा करेंगी और ये लक्ष्मी माता को ये पेड़ की जड़ बहुत ही प्रिय है। जिसके गले में ये जड़ होगी उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये जड़ जो है स्वयं माता लक्ष्मी जी के चरण है। भगवान धन्वंतरी की विशेष कृपा बनी रहती है। मंगलकारी रहता है, मंगलकारी आशीर्वाद उनका मिलता है। दोस्तों, हम अपने एस्ट्रो राघव चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं कि संस्कृत में कई तरह से ऐसी पौराणिक मान्यता का महत्व दिया गया है, बताया गया है। ऐसे पेड़ पौधे होते हैं इस दुनिया में, ऐसे दिव्य दिव्य पौधे हैं और ऐसे गंदे भी पौधे हैं। ऐसे गंदे पौधे हैं कि जी आप उसके पास से गुजर गए तो आपको जो है जहर चढ़ जाए। और ऐसे ऐसे दिव्य, ऐसे ऐसे अच्छे वृक्ष हैं जिसके नीचे से आप निकल गए तो आपकी किस्मत ही बदल जाएगी। ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। खास बात यह है दोस्तों कि पेड़ पौधे ना सिर्फ लोगों को पूजा के लिए हैं, बल्कि पौधे के बिना हमारा जीवन ही व्यर्थ है। अगर पेड़ पौधे ना हो तो हमारा जीवन ही जो है बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है। औषधि के रूप में भी हम पेड़ पौधों का प्रयोग करते हैं। कई बार क्या होता है, कोई बीमारी ऐसी लग जाती है जो दवा से नहीं ठीक होती है। जैसे हम कोई पेड़ पौधे की छाल, कोई जड़ ऐसे चाय में पी लेते हैं, ऐसे उसका सेवन करते हैं तो हमारे को दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाती है। हमारी सारी बीमारी दूर हो जाती है। वेद पुराण में कई प्रकार के पेड़ पौधों का वर्णन किया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारी तुलसी का पौधा, हमारे पीपल का पौधा, ये बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। हमारे को जो है बार बार भगवान के रूप में पीपल की पूजा क्यों करते हैं। बट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माताएं बहनें पीपल की पूजा क्यों करती हैं, क्योंकि पेड़ जो होता है पीपल का, ये बहुत ही अलौकिक होता है, बहुत ही दिव्य होता है। और हमारे को नभी इतना नहीं मालूम है, इसमें बहुत चमत्कारी शक्तियां होती हैं। जब हम लोग बता देते हैं आप लोगों को कि आप इस पेड़ के पास में जाना और आप वहां पर जल चढ़ाना, वहां पर दीपक जलाना, ये तो एक हमारा कर्म है और हमारा एक ये बहाना है आपको पीपल के पास भेजने का। अगर आप वहां पर वैसे ही चले जाएं और पीपल जी को नमस्कार कर लें तो आपका कल्याण होगा, आपका अच्छे परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। आज हम इसीलिए जो है आपको बता रहे हैं कि धनतेरस के समय में इसको ताबीज में भर करके पहन लेना। इस पौधे की जड़ बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। हमने एस्ट्रो राघव चैनल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे जो धनतेरस और दीपावली का समय होता है। और माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करने से इसका जो है बहुत ही आशीर्वाद मिलता है। बहुत ही अच्छा समय धनतेरस का माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना करते हैं, आरोग्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर ये सब आप चाहते हैं, आपके जीवन का दुर्भाग्य दूर हो जाए, आपको कीर्ति मिल जाए, आपको शांति प्राप्ति हो जाए, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो जाए, आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। और आपके लिए यह जानकारी बहुत जरूरी है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। एस्ट्रो राघव चैनल में आपको सभी जानकारियां मिलती हैं। जानकारी आपके बिना पूजा पाठ किए सारा फल प्राप्त करने वाला है। कई ऐसे उपाय हम बता देते हैं, सरल उपाय बता देते हैं जिससे करने से आपकी किस्मत बदल जाएगी। आज हम बता रहे हैं आप लोगों को
धनतेरस और दीपावली के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़ के बारे में बताऊंगा। 5 जड़ों में से कोई जड़ आप अवश्य धारण करें। कोई भी जड़ अगर आपको मिल जाती है, क्योंकि एक जड़ के बारे में बताएंगे तो कई बार होता है कि वो जड़ आपको ना मिल पाए, तो आपको जो है ढूंढने में बहुत परेशानी हो। इसलिए हम जो है 5 तरह के जड़ बताएंगे जो चमत्कारी शक्तियां जिसमें होती हैं। मानो तो हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग किया है, बहुत सारे साधक की बीमारियों का भी ठीक कराया है, बहुत सारे पेड़ पौधे का प्रयोग करके कई जटिल समस्याओं का हल भी हमने निकाला है। जटिल समस्या हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। जो पेड़ पौधे होते हैं कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, क्योंकि जो प्रकृति की रचना भगवान ने किया है, इन पेड़ पौधों को हमारे आसपास उगाया है, उनको जो है संचरित किया है। जैसे पहाड़ों पर वर्षा से ही पेड़ संचरित होते हैं, अंकुरित होते हैं, उनको कोई पानी नहीं डालने जाता है। पर वो ऐसे बेकार में कोई भी घास फूस नहीं है, आप ऐसे सोच रहे हो कि ये नजायज में उग आए हैं। ये जो है हमारे को किसी ना किसी रूप में फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। पर क्या है कि हम लोग जो है जान नहीं पाते हैं कि इन पेड़ों का क्या फायदा है। सबसे पहले आपको धनतेरस और दिवाली के दिन इन दोनों पेड़ों की जो है जड़ ले आना है। अगर आज के दिन आपको यह वीडियो देख रहे हैं, धनतेरस के दिन इस पेड़ पौधे की जड़ आप लाइएगा और अपने घर में पूजन करके इसको धारण करना है। लेकिन अगर दीपावली के दिन आप इसकी पूजा करके इस जड़ को धारण कर लेते हैं तब भी बहुत ही उत्तम है, आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होने वाला है। जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है ये जड़ पेड़ पौधों की जड़ धारण कर लेते हैं तो उससे अच्छा आपका कोई भी इलाज नहीं हो सकता है, उससे अच्छा कोई रिजल्ट नहीं हो सकता है। ना कहीं रत्न धारण करने की जरूरत है, क्योंकि रत्नों में भी आजकल देखा गया कि बहुत ही मिलावटी होती है। हम लोग तो रत्न इधर देते नहीं है, बेचते नहीं है, पर हम रत्नों के बारे में बता जरूर देते हैं कि आपने मूंगा पहनना, पन्ना पहनना। कई बार क्या होता है कि उसमें कोई नकली मिल जाता है। अगर कोई त्रुटि वाला रत्न आप धारण कर लेते हैं तो क्या होता है कि आपका एक तो पैसा चला जाता है, दूसरा कोई काम नहीं करता है। इसलिए आप जो पेड़ पौधों को जड़ है ये आप लाइएगा, इसमें आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। इस जड़ को खुद ही उखाड़ करके लाना है, अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। आप इसे धारण करेंगे तो मैं जो है आप लोगों को दिवाली के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधों के जड़ के बारे में बता रहा हूँ, जिसे आप ला करके धारण कर सकते हैं। अष्टो राघव के द्वारा दी गई जानकारी अंत में आप जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले इन पेड़ों के जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना है, इसे देव प्रतिमा की तरह इसकी पूजा करनी होती है। जैसे माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की हम पूजा करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, इन जो है पेड़ पौधों की जड़ को ला करके आपको बता दें कि इनकी पूजा करनी होती है। दिवाली की रात में जब भी पूजा होती है उस दिन चांदी की ताबीज लेना है, आपने उसको भर करके पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य इस प्रकार से नहीं है, आप चांदी की ताबीज भी नहीं ला सकते हैं, तो आप बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं। जो तांबे के ताबीज में आप धारण कर सकते हैं। उसके बाद में आइए कि किस प्रकार से इसको डालते हैं, किस प्रकार से पहनते हैं, इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन सी चीज हमें धनतेरस और दीपावली के समय कौन सी जड़ को लाना है, आपने धारण करना है, पहनना है। 5 जड़ के बारे में हम अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे अष्टो राघव चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी दर्शकों से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको लाभ देती है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, और अपने जो राशि है, नाम के राशि का नाम भी आप हमारे पास लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई उपाय होगा तो हम जरूर आपको बताएंगे, या व्हाट्सएप नंबर पर भी जुड़ करके हम जो उपाय बता देंगे आपको पर्सनली, आप डेट टाइम वगैरह भेज देंगे। सबसे पहले तो आपको अष्टो राघव चैनल में जो है दी हुई जानकारी
सारी पूरी देखनी है, क्योंकि अगर आधा अधूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि पूरा वीडियो देखिए, तो उससे आपको सारी जानकारी पता लगेगी कौन कौन सी जड़ लानी है। सबसे पहले चमेली की जड़ जो होती है उसमें दैविक शक्तियां होती हैं। चमेली के तेल अगर कोई हनुमान जी को सिंदूर लगा करके चढ़ाता है, श्रद्धा पूर्वक चढ़ाता है, तो वो जो है बहुत ही कल्याणकारी होता है। पर आज हम जड़ के बारे में बात करें। चमेली के पेड़ की जड़ जो दैविक शक्तियों से समाहित रहती है। आपने देखा होगा कि जो तेल है हनुमान जी को जरूर ही समर्पित होता है। हम लोग बताते हैं और कई लोग करते हैं, तो हनुमान जी की शक्तियां, दैवी शक्तियां उनको जो है मिलती हैं। भगवान हनुमान जी उनके ऊपर कृपा करते हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं अपने मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जड़ जो होती है इसे अवश्य ही लाना चाहिए। चमेली की जड़ जो है इसे धनतेरस और दीपावली से पहले ही ले आना है, फिर त्योहार आने से पहले ही इसे ला सकते हैं। कभी भी आपको दिख जाए इसको ले आना है, इसकी आपको पहले पूजा करनी है। अगर पहले से पूजा न कर पाए तो कम से कम एक दिन पहले इसकी पूजा करें। इसकी पूजा करने के बाद इसे तांबे की ताबीज में या चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दिवाली वाले दिन इस ताबीज को धारण करना है, जिससे आपको दैविक शक्ति प्राप्त होगी, अलौकिक शक्ति प्राप्त होगी। हनुमान जी महाराज जी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। आपका कोई शत्रु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। भगवान धन्वंतरी सदैव आपके धनो धान्य को बढ़ावा देंगे, आपके ऊपर कृपा रखेंगे, आप हमेशा निरोग रहेंगे। और अशोक राघव आपको ये भी जानकारी देते हैं कि यह जो है जड़ मात्र धारण करने से आपकी भय दूर होगी, चिंता दोष दूर होगा, किसी प्रकार का आपको दुश्मनी का डर भी नहीं रहेगा, किसी प्रकार की जो है आपको समस्या है तो यह जो है जड़ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। और दूसरा पौधा है चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा जो है होता है एक लंबा सा, उसमें जो है आप लोग उसको पहचानिएगा। अगर कमेंट्स कीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, अगर आप उसको नहीं पहचान पाते हैं तो उसकी फोटो मैं आपको भेज दूंगा। इसे अपमार्ग भी बोलते हैं, क्योंकि जो इसके बीज होते हैं ये उल्टे होते हैं, उल्टे होते हैं और इसके बीज उल्टी तरफ के लगे होते हैं, सीधे नहीं रहते हैं। आप इसे जो है अधिकतर जो लोग बीज देखे होंगे, फल वो सीधे तरह होते हैं लेकिन इसके बीज उल्टे होते हैं, इसीलिए इसे अपमार्ग कहते हैं। अर्थात यह दुनिया से उल्टा चलता है। अपमार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों अपमार्ग जो होता है इस बीज में जो है खीर बना करके खाने से 30 दिन तक अगर बिल्कुल पेशाब पानी यहाँ तक की जो शौच क्रिया होती है बंद हो जाती है, तो इसकी साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं हिमालय में, अधिकतर हमने ऐसे लोगों को देखा है जो अपमार्ग का खीर बीज बना करके खाते हैं, लंबे समय तक साधना करते हैं, तो इनको बार बार भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है और शौच क्रिया भी नहीं जाना होता है। तो इसे कब पहनना चाहिए? आपने इसको खाना नहीं है, इसको धारण करना है। हम तो ऐसे ही जानकारी के लिए बता रहे हैं कि जो सारा सारा दिन भगवान के जो है सिद्धि करते हैं तो उनको जो है इसको खीर में खाते हैं। किस प्रकार से आपने खाली इसको धारण करना है? दीपावली के रात के समय में आप इसे धारण करें और इसके धारण करने के बाद आपके शत्रुओं का नाश होगा। और इसकी खास बात यह है, जैसे कोई वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग इसको देख करके सम्मोहित हो जाएं, आपके चेहरे को देख करके आपके चेहरे से उनकी नजर ना हटे, आपकी बात ही माने, ऐसी व्यक्ति जो चिड़चिड़ा है, अपमार्ग है, इसकी जड़ को जो धारण कर लेते हैं उसकी बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। और एक बात हम और को आपको बता दें कि दोस्तों जहां भी आप लोग आपको देख करके आकर्षित हो जाएं, आपकी तरफ वशीभूत हो जाएं, तो इसे आप जो है अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह पीड़ा होती है, नवग्रह आपके कोई भी ग्रह, मंगल शनि राहु केतु जो भी ग्रह खराब हैं वो सब सही हो जाते हैं। अगर आपको कोई गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद करके स्थिर हो जाते हैं।
हम जो है एस्ट्रो राघव चैनल के माध्यम से आपको बहुत सटीक जानकारी देते हैं, ऐसे उपाय बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर आए, हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें, और जो कोई इस चैनल के माध्यम से जानकारी हम आपको बताएंगे उसे जो है आप उस उपाय को कीजिए। आपको अगर फर्क लगता है आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। बरगद की जो जटा वाली है वो भी जो है बहुत ही अच्छी होती है, उसकी जटा की भी पूजा कर सकते हैं, उसको भी हम धारण कर सकते हैं। सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा कि बरगद की पूजा होती है, क्योंकि बरगद को देव वृक्ष कहते हैं और इसे पंजाबी में बट वृक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है समस्त देवी देवताओं की शक्ति इसमें समाहित होती है, बसी रहती है। जो बरगद का वृक्ष है इसमें जो है पीपल का वास होता है। बरगद जैसे पीपल और नीम ये जो है बनने से त्रिवेणी बन जाती है, और इसकी जल अगर बरगद की आप धारण करते हैं, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। और अपनी आध्यात्मिक उन्नति जो कोई कराना चाहते हैं, दिवाली की रात में पूजा करने के बाद में बरगद की जड़ को अवश्य धारण करना चाहिए। बरगद की जड़ मतलब जो जटा लटकती होती है, उसको जमीन से खोद करके नहीं लाना है, उसकी जटा उसे कहते हैं, जो ऊपर से लटक रही होती है टहनी, उसको कहते हैं। इसको धारण करेंगे तो आपको 20-25 चमत्कारिक फायदे मिलेंगे, जो आपको मैं सारी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकार से एक मदार का पेड़ होता है जिसे पंजाबी में आक भी कहते हैं। तो इस पेड़ को जो है गणेश जी की पूजा के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि जो हत्था जोड़ी होता है, हत्था जोड़ी इसी क्या कहते हैं आक के पेड़ के नीचे से ही निकलता है। मदार के पेड़ के नीचे से जब हम कहीं बहुत पुराना पेड़ हो जाता है उसको खोदते हैं तो उसकी जड़ में ऐसे बना होता है। हत्था जोड़ी के रूप में जो इसे धारण कर सकते हैं। पुरानी सफेद मदार की ये एक प्रकार की जड़ ही होती है जो गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा कि मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं इन्हें बहुत ज्यादा फल का कहा गया है, और ये तत्काल अपना फल देने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं, शुभ लाभ देने वाले ये स्वामी कहे गए हैं। इसलिए जो है गणेश जी की पूजा जरूर करना चाहिए। दीपावली पर गणेश की यदि पूजा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनके पूजा के बिना तो सारी पूजा अधूरी होती है। गणेश जी की पूजा सबसे पहले किया जाता है, क्योंकि गणेश जी सबसे प्रथम पूजनीय है। और इस प्रकार से भगवान गणेश जो हैं हमारे ऊपर कृपा करेंगे, समस्त जो है हमारी विघ्नों को दूर करेंगे, उत्तम फल देंगे। और हम भगवान गणेश की सेवा करते हैं तो जो है हमारी समझ लो उंगली पकड़ने वाले हो जाते हैं। इन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं, और इसी प्रकार से इनको सर्वस्त्र सबसे पहले पूजनीय ऐसे नहीं माना जाता। ये समस्त जो है विघ्न बाधा दूर करते हैं, किसी प्रकार की पीड़ा को हरने वाले हैं। दीपावली की रात में गणेश जी की अगर कोई पूजा करता है, माता लक्ष्मी की पूजा करता है, अत्यंत शुभ होता है, दुर्लभ होता है, चमत्कारिक रूप होता है। तो इस प्रकार से जो है धनवान बनने को कोई नहीं रोक सकता, पर क्या है कि आप सच्चे मन से भगवान गणपति को याद करें। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन वैभव देने वाले हैं। मदार की जड़ में इस दिन जो है आप उसे धारण करते हैं पूजा करने के बाद में, या गोवर्धन वाले दिन धारण करते हैं, पहन सकते हैं, तो बहुत ही ज्यादा लाभ आपको होने वाला है। मदार धारण करने के बाद में नवग्रह की पीड़ा आपकी शांत हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। गरीबी दुख दर्द जो बीमारी है वो सब दूर हो जाएगी। जिनके ऊपर मुसीबत का पहाड़ है वो जो है सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जो लोग चुप चुप कर रोते रहते हैं, परेशानियों के कारण दुखी हो गए हैं, खास करके बुध ग्रह आपको अगर गलत परिणाम दे रहा है तो उसके लिए जो है आपने क्या करना है कि आपकी तमाम परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। भगवान गणपति जी आपकी जो है सभी शक्तियों को जागृत कर देंगे। दीपावली में जैसे हम दीपक जलाते हैं, अंधकार दूर हो जाता है, समस्त धरती ब्रह्मांड सब कुछ जो है जगमग हो जाता है, क्योंकि भगवान पर हमारे को भरोसा रखना चाहिए। भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, क्योंकि भक्तों की निकली हुई पुकार भगवान सुनते हैं, साक्षात धरती पर आते हैं
और हमारे को जो है हमारे ऊपर कृपा करते हैं। और एक अपराजिता है, अपराजिता को क्यों धारण करना चाहिए? अपराजिता पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय है। अधिकतर जब भी कोई हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो या तो कमल का फूल ले लेते हैं या तो अपराजिता का फूल ले लेते हैं, उससे पूजा करते हैं। चाह करके महालक्ष्मी आपके द्वार पर अगर नहीं आ रही है, आप परेशान हो गए हैं पूजा पाठ करके, इसके कारण आपकी दैनिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, तो आपको अपराजिता पुष्प जो है जरूर हिला करके माता लक्ष्मी को चढ़ाना चाहिए। और दीपावली की रात में इसे चांदी के तवीज में आप अगर धारण कर लेते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। नौकरी चाहिए, नौकरी प्राप्ति होगी, धन चाहिए, धन मिलेगा। मानो तो धर्म अपनी जगह, जड़ी बूटियों की शक्तियां अपनी जगह है, हमारे को मानना चाहिए। जो लोग मानते हैं, जो टोने टोटके की दुनिया होती है उसमें कुछ लोग विश्वास करते हैं, जो लोग मानते हैं उनके लिए परमात्मा है, और कई लोग कह देते हैं कि हम तो परमात्मा को ही नहीं मानते, पत्थर समझते हैं। ये लोग मूर्ख हैं जो मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का प्रमाण ग्रंथों में मिलता है, और इस प्रकार से ईश्वर हमें पल पल देख रहा है और हमें उनके दर्शन करने की जरूरत है। और दर्शन हम ऐसे ही साधारण आंखों से नहीं कर सकते हैं। जैसे जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपना रूप दिखाना चाहा, तब वो जो है दर्शन नहीं कर सके, तब उन्होंने उनको चक्षु दिया था, उसी चक्षु के द्वारा उन्होंने भगवान कृष्ण के दर्शन किए थे। तो ये भगवान जो है पत्थर में भी प्रकट हो जाते हैं। भगवान की हमें पूजा जरूर करना चाहिए, विश्वास जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हमारे को आस्था जरूर रखना चाहिए। और जब हम किसी प्रकार से परमात्मा पर विश्वास करेंगे, किसी जो है बताए हुए चीज पर हम अमल करते हैं, तो हमारे को अध्यात्म उन्नति के साथ साथ में धन लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी। तो इसीलिए आप जो है ये जल जरूर धारण करें, तो ये आपकी हमेशा मदद करेगी, साथ देगी। आप चाहें तो समस्त जड़ को एक ताबीज में, जो पांचों जड़ें हमने बताएं, पांचों जड़ों को एक जगह ही आप एक ही तवीज में धारण कर सकते हैं, तो कई लाख गुना आपको फल होगा। और ये छोटी सी जानकारी, माता रानी को आप अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो आपके ऊपर जो है माता रानी की कृपा बनेगी। और हम जो है इतना मेहनत करके आप लोगों को बताते हैं, आप लोग अगर कोई जानकारी अच्छी आपको लगती है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।